गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए मैं तुम्हें जो नीट 2020 का पेपर हुआ है उसका केमिस्ट्री का फिजिकल इनऑर्गेनिक का सॉल्यूशन दे रहा हूं और तुम ये चेक कर सकते हो कि तुम्हारे क्वेश्चन सही हुए हैं या कुछ मिस्टेक हो गई है और अपने आप को रिलैक्स फील कर सकते हो। ठीक है, एक बात और, सबसे पहले अपन एक ही काम करेंगे सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शिव के चौहान SKC सर। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और एंजॉय करिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो मेरे पास पेपर है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन मुझे जो लिख रहा है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मैं 1 बाय 1 वीडियो डालता रहूंगा, तुम लोग चेक करते रहना। इसमें ए ऑप्शन दिया है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, सेकेंड वन दिया हुआ है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थर्ड दिया हुआ है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, फोर्थ ऑप्शन है एडजॉर्सन क्रोमेटोग्राफी। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो मेन प्रिंसिपल है दैट इज बेस्ड ऑन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो राइट आंसर हमारा रहेगा ए। बाकी इसमें और कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं, सिर्फ एक एग्जांपल देखना था, तो इसका राइट आंसर ए जाएगा। चेक कर लीजिए, ए अगर लगा के आए हो तो सही, अपन +4 मिलेंगे और बाकी अपन देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट वन। जो मेरे पास पेपर है उसके सॉल्यूशन मैं तुम्हें दे रहा हूं, बाकी तुम अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो। सेकंड वन क्वेश्चन है मैच द कॉलम, मैच द कॉलम। बहुत ही इजी है पेपर जो आया है, लेवल बहुत ही इजी है, हम लोग आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन को। हाँ, इसमें हमन को यहां पर दिया हुआ है ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी गैस दिया है बेरियम ऑक्साइड, सी गैस दिया हुआ है Al2O3 और डी गैस दिया हुआ हमें यहां पर Cl2O7 और इधर दिया हमें यहां पर बेसिक एक दिया हुआ है, इसके अंदर न्यूट्रल, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर हमारे पास में एसिडिक और फोर्थ ऑप्शन दिया है एम्फोटेरिक। तो अपन कौन सा आंसर जाएगा? हमें ABCD में मैच करना था, तो मैं तुम्हें आंसर बता देता हूं पहले। CO जो होता है वो न्यूट्रल हमारे पास रहेगी, यानी कि ए को सेकंड से मैच करना है। मैं राइट आंसर लिख देता हूं, ए को सेकंड से मैच करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो न्यूट्रल ऑक्साइड होती है। हाँ, तो ए को हम लोग सेकंड से मैच करेंगे, ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना हमें जो भी अपन पे आएगा। और बेसिक ऑक्साइड बेरियम ऑक्साइड है, तो बेरियम ऑक्साइड क्योंकि अपन एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड है तो बेसिक होगी, तो बी को हम लोग फर्स्ट से मैच करेंगे। उसके बाद में Al2O3 एम्फोटेरिक होती है, एवरीबॉडी नो दैट कि Al2O3 जो है उसे हम लोग फोर्थ से मैच कर देंगे, बिल्कुल। और जो Cl2O7 है क्योंकि नॉन मेटल की ऑक्साइड है, Cl क्लोरीन जो है नॉन मेटल है, नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक होती है, तो हम लोग डी को थर्ड से मैच कर देंगे, तो डी को थर्ड से मैच कर दीजिए आप। हाँ, तो ऐसा ऑप्शन टिक करना है। इसके अंदर ऑप्शन है हमारा ये वाला जो मिल रहा है, जिसके अंदर ए सेकंड है और बी फर्स्ट है, सी जो है फोर्थ है, डी जो है थर्ड है, ऐसा ऑप्शन 1 दिया हुआ है, हम लोग 1 को टिक कर देंगे। बाकी अपन चेक कर लीजिएगा, ये राइट आंसर है और बाकी मैं इनकरेक्ट वाले लिख नहीं रहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। राइट आंसर देख लीजिए आप, यहाँ पर जो भी ऑप्शन तुम्हारा आया हो तुम्हें ऐसे चेक करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अपन चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल चेक कर लीजिए आप, यही ऑप्शन तुम चेक करके आए हो तो ठीक, बाकी अपन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3,
ये क्वेश्चन फिजिकल का है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज which of the following has maximum number of atoms? हाँ, इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। फर्स्ट वन में दिया है 1 ग्राम मैग्नीशियम, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमें 1 ग्राम मैग्नीशियम। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ हमें, फर्स्ट ऑप्शन है 1 ग्राम मैग्नीशियम, सेकेंड दिया है 1 ग्राम O2 ऑक्सीजन, ऐसे कर देते हैं इन्हें ब्रैकेट में। थर्ड दिया हुआ है 1 ग्राम लिथियम, और फोर्थ ऑप्शन दिया हमें 1 ग्राम सिल्वर। बहुत ही ईजी है, तुम देख सकते हो मोल को Na से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो इसके नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे 1/24 इंटू Na। इसके नंबर ऑफ एटम होंगे 1/32 इंटू 2 इंटू Na, सही बात है। इसके नंबर ऑफ एटम होंगे 1/7 Na, बिल्कुल। और इसके नंबर ऑफ एटम होंगे 1/108 Na। अब वो कह रहा है किसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, तो जिसमें अपन डिनोमिनेटर मिनिमम होगा उसके नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे। तो राइट आंसर थर्ड चला जाएगा 1/7 Na। तो हम लोग टिक कर लीजिए 1/7 Na जो है वो इसका राइट आंसर है। अपन इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाना चाहिए। अपन सही आंसर जाएगा 1 ग्राम लिथियम, इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर अपन को, तो टिक कर लीजिए। थर्ड हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr+2 इज। ऑप्शन दिए हुए हैं 4.90 बोहर मैग्नेटॉन, बी ऑप्शन है यहां पर 5.92 बोहर मैग्नेटॉन, सी ऑप्शन है 2.84 और 3.87, और 4 ऑप्शन है हमारे पास में 1 2 3 4 है बेटा, 1 2 3 4। फोर ऑप्शन है 3.87, बिल्कुल। तो हम कौन सा आंसर टिक करेंगे? पहले बात तो ये बात कंफर्म है कि क्रोमियम+2 का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तुम्हें पता होना चाहिए, बिल्कुल। तो क्रोमियम का हम लोगों को पता होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एक्सेप्शनल होता है, पता होना चाहिए, और 3d5 4s1। मैंने 4s1 को बाद में लिख लिया, एक्सेप्शनल है। इलेक्ट्रॉन इसी में से निकालना हमें, बिल्कुल। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, एक यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहाँ पे हो गया 2p6 3s2 3p6 और 3d4। इसका मतलब इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा बेटा, √n × n+2, ठीक है, √n × n+2। तो ये √24 हो जाएगा, और √24 अप्रोक्स कितना होता है बताइए? √24 थोड़ा सा 5 से कम होता है, 4.9। 4.9 है क्या? बिल्कुल है। अपन टिक कर दीजिए 4.9 बोहर मैग्नेटॉन। राइट आंसर जाएगा 4.9 बोहर मैग्नेटॉन। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5, मैं कुछ क्वेश्चन का भी आंसर दे दूंगा, फिर दूसरा वीडियो भी एक बनाएंगे जिसमें अपन बचे हुए क्वेश्चनों का आंसर देंगे, एक साथ अपलोड भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, 5 में कह रहा द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज।
ऑप्शन ए है पहला बेंजीन प्लस टोल्यूइन, सेकंड है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, थर्ड है क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और फोर्थ वन है इथेनॉल प्लस, इथेनॉल ऐसे लिखा हुआ आया था, प्लस एसीटोन। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? ये तो जाएगा नहीं, बेंजीन और टोल्यूइन जो होते हैं वो अपन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ये आइडियल बनाएगा। और फोर्थ वन वाला क्लियर है, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो हम लोग राइट आंसर टिक कर दीजिए, फोर्थ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। फोर्थ क्वेश्चन 5। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा इथेनॉल प्लस एसीटोन। एक्चुअली इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जब हम एसीटोन को ऐड करेंगे तो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी ब्रेक डाउन हो जाएगी, पुअर हो जाएगी, उसके कारण वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। दैट विल शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो क्लियर टू यू? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दे रहा हूं मैं। 6 वन है, हाँ 6 वन है, फाइंड आउट द solubility of nickel hydroxide in 0.1 molar NaOH given that the ionic product of NiOH whole twice is, हाँ 2 into 10 की पावर -12, तो सॉरी 15। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, तुमने क्वेश्चन करा भी होगा सॉल्व। तो निकिल हाइड्रोक्साइड को आयन में बांट दीजिए आप, निकिल +2 आयन प्लस 2H माइनस आयन। तो इसका अपन KSP क्या होगा बेटा? निकिल +2 आयन इंटू H माइनस आयन का होल स्क्वायर। यह आयनिक प्रोडक्ट हो गया। बस तो यहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट या सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम इसके बराबर करके इसकी सोल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन तो दे ही रखी है हमें, 0.1 मोलर NaOH है। तो 0.1 मोलर NaOH का मतलब क्या हो गया? 0.1 मोलर NaOH का मतलब हुआ 0.1 मोलर OH माइनस, क्योंकि NaOH तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो 100% आयनाइज होगा। तो यहाँ पर बस वैल्यू रखनी थी हमें, निकिल +2 आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है 0.1 का स्क्वायर। तो निकिल +2 आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 2 × 10 की पावर -15 ओवर 0.1 का स्क्वायर 0.01, 2 × 10 की पावर -13 मोलर। तो ये आंसर हो गया 2 × 10 की पावर -13 मोलर। ऐसा ऑप्शन है बिल्कुल, ये टिक कर दीजिए। जो भी ऑप्शन होगा तुम्हारा तुम्हें टिक करना है। इसमें ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसके ऑप्शन कौन कौन से थे एक बार मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। इसके ऑप्शन थे 2 × 10 की पावर -8 मोलर। बस तो आंसर ही टिक कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारा फोर्थ, 2 × 10 की पावर -13 मोलर। ठीक है, मैं एक बार ऑप्शन दिखा देता हूँ। इसके जो ऑप्शन दिए तुम अपने ऑप्शन भी चेक कर लीजिए। इसके 4 ऑप्शन जो है मैं राइट डाउन कर रहा हूँ। हाँ, इसका फर्स्ट ऑप्शन था 2 × 10 की पावर -8 मोलर। सेकेंड ऑप्शन था 1 × 10 की पावर -13 मोलर। थर्ड ऑप्शन था इसका 1 × 10 की पावर +8 मोलर। और फोर्थ ऑप्शन था इसका 2 × 10 की पावर -13 मोलर। तो राइट आंसर ये हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। 7 पे आ रहे हैं। बहुत ही आसान पेपर आया, 7 क्वेश्चन
फिजिकल इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन में दे रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केटाइनिक डिटर्जेंट। ऑप्शन दिए हुए हैं सोडियम स्टेरेट, सेकंड दिया हुआ है सेटेल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। थर्ड दिया हुआ इसका सोडियम डोडिसिवाई बेंजीन सल्फेट। ये तो निगेटिव हो गया ना, सल्फेट है तो। फोर्थ वन है सोडियम लोरिल सल्फेट। राइट आंसर तो यही जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अमोनियम आयन आ गया। इस अमोनियम आयन के कारण क्या होगा, पॉजिटिव, तो यही चाहिए था केटाइनिक हमें। तो राइट आंसर बहुत आसान है निकालना। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, तुम लोग एनसीईआरटी में से इसे सोल्व कर सकते हो आसानी से। हाँ, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा डार्क ले लेता हूं मार्कर, थोड़ा सा लाइट आ रहा होगा, देखता हूं इनमें से कौन सा अच्छा चल रहा है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर हैज ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज। बहुत ही आसान। ऑप्शन दिए थे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा ऑप्शन दिया था H2S28 परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड दिया था H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, और डी दिया था हमें फोर्थ वाला H2SO3। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज हो ही नहीं सकता। फोर्थ वाला तो हटा दीजिए। अब इन तीनों में से इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये होती है, तो इसमें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसके अंदर ये स्ट्रक्चर होती है, इसमें एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होता है। एनसीईआरटी बेस्ड है क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल देख सकते हो। तो ये आंसर चला जाएगा। और इसकी स्ट्रक्चर ये होती है थर्ड वाले की, एक ऑक्सीजन बीच में होता है। हाँ, और इसकी तो स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है, चाहो तो बना लो इसे, एक लोन पेयर होता है। तो ये राइट आंसर हमारा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, 9 में क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ब्लिस्टर कॉपर हैज blistered appearance due to evolution
ऑफ CO2। सेकंड है वेपर फेज रिफाइनिंग is carried for nickel Y1 Arkel process, Y1 Arkel method। थर्ड है pig iron can be molded into a variety of shape। और फोर्थ है ब्रोट आयरन इज impure आयरन विथ 4% कार्बन। राइट आंसर कौन सा होगा? ये तो गलत है। 4% कार्बन किस में होता है? पिग आयरन में होता है। ये गलत हो गया। पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स, बिल्कुल सही बात है। हम उसे पिग आयरन को अपन जब हम पिग आयरन निकालते हैं ब्लास्ट फर्नेस से तो हम लोग फिर कास्ट आयरन में कन्वर्ट करते हैं और उससे ब्रोट आयरन बनता है। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना था और ये अपन पे सारे के सारे इनकरेक्ट होंगे। हाँ, किसी का फोन आ गया था इसलिए मैं पीछे की तरफ मुड़ गया था। बड़ा आसान है पेपर, मतलब मजेदार पेपर है। एनसीईआरटी जिन्होंने बच्चों ने अच्छे से पढ़ी होगी उनको तो बहुत मजा आया होगा पेपर करने में। पेपर करने में उन बच्चों को बहुत मजा आया होगा जिन बच्चों ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी। 10th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स in 71 Lu 175 respectively are। ऑप्शन क्या क्या दिए थे? 104, 71 एंड 71, 71, 71 एंड 104। थर्ड वन 175, 104 एंड 71। फोर्थ वन बहुत ही आसान है, 71, 104, कुछ भी लिख दिए इन्होंने मतलब। तो सही क्या होगा? 71 Lu 175 है तो यही इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूट्रल है, यही प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन क्या होंगे? 175 माइनस 71, 104। तो राइट आंसर कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यही होंगे और न्यूट्रॉन सेकंड चला जाएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए। मैं तुम्हें 11 क्वेश्चन का अभी सॉल्यूशन भेजूंगा पहले, फिर उसके बाद में क्वेश्चन भेजूंगा थोड़ी देर बाद में। ठीक है ना? तुम इतने 11 चेक कर लो तुम्हारी सही है या गलत है। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन है लिथियम Li2, सेकंड है